इंडिया गठबंधन में लगातार रार की खबरें आ रही हैं। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि राष्ट्रीय लोक दल भी इंडिया गठबंधन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 का चुनाव मिलकर लड़ेगी। आरएलडी और समाजवादी पार्टी में कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जैसी सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर रार देखने को मिल रही है। गठबंधन को लेकर रालोद खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री चौधरी नीरपाल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जो भी फैसला लेंगे, सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से लोकसभा चुनाव में काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि इंडिया अलायंस के साथ जाना है या एनडीए के साथ जाना है। साथ ही कहा कि समाजवादी पार्टी कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ जैसी सीटों पर सिंबल आरएलडी का और प्रत्याशी अपना लड़ाना चाह रही है, इसको पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी के साथ जब ये बात हुई थी कि 7 सीटों पर जो है इसमें तय किया गया था, लेकिन उसमें एक पेच ये फंस रहा कि भाई कुछ सीटों पे ऐसा सुनने में आया कि प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का होगा और सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का होगा। उसका हमने विरोध किया था और अब भी कर रहे हैं, और हमने अपने नेताजी को भी विरोध दर्ज करा दिया कि ऐसा नहीं होगा। खबर सोनभद्र से है, जहां 10 लाख के नामी हार्डकोर नक्सली मुन्ना विश्वकर्मा और 50,000 के नामी नक्सली अजीत कोल को सोनभद्र की जिला अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। करीब 11.5 साल पुराने मामले में दोनों को सजा सुनाई गई। इस मामले में नक्सली लालव्रत कोल को भी आजीवन कारावास की सजा अदालत ने 2 फरवरी को सुनाई थी। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने यह फैसला सुनाया। इसके अलावा अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना ना देने पर 2-2 साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। 2012 में मुठभेड़ हुई थी और लालव्रत कोल, मुन्ना विश्वकर्मा और अजीत कोल, जिसमें लालव्रत के पास कोई उस समय इस मामले में हथियार नहीं था, इसलिए वो दोषमुक्त कर दिए गए। पुलिस मुठभेड़ में भी दोषमुक्त हैं। सभी लोग पुलिस मुठभेड़ में सभी लोग दोषमुक्त हैं। और जो प्रतिबंधित असलहा मिला है, SLR और 9mm कार्बाइन जो असलहे मिले हैं, उसमें मुन्ना विश्वकर्मा को और अजीत कोल को 7/27(2) आयुध अधिनियम में आजीवन कारावास की सज़ा आज हमारे प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री हसानुल्लाह खान साहब ने ये सज़ा सुनाया। गवाही चली, जजमेंट हो रहा है, 6 तारीख के फिर होगा। आजीवन सज़ा हो चुकी है, फिर सज़ा होगी। तो सरकार से निवेदन है कि उच्च जांच किया जाए और हमको बरी किया जाए, ताकि हम अपने बाल बच्चों में जी खा सकें और समाज में रह सकें। समाज में रहने के लिए मैंने यहाँ आत्मसमर्पण किया कि मैं मुख्य धारा में चल कर के समाज का सेवा करूँगा, अपने बीवी बच्चों के साथ रहूँगा। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां टूटी हुई सड़क लोगों के लिए हादसों का सबब बनती जा रही है, जिसके चलते भोकरहेड़ी लक्सर मार्ग पर टूटी हुई सड़क पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। सड़क पर इतने गड्ढे हो गए हैं जिसमें गिरकर एक ई-रिक्शा पलट गया, जिसमें सवार गर्भवती महिला समेत कई लोग घायल हो गए। कॉल करने के बाद काफी देर से पहुंची एम्बुलेंस से गर्भवती महिला को भोपा के सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। ग्रामीण टूटी सड़क की शिकायत कई बार कर चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। खबर बरेली से है, जहां पुलिस ने एक फर्जी वायुसेना अफसर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने गलत तरीके से वर्दी पहन रखी थी। जब एयरफोर्स के अफसरों की नजर पड़ी तो पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने जब उसके दस्तावेजों की जांच की तो पूरा मामला सामने आ गया। 40 साल के आरोपी ने अपनी पत्नी को बता रखा था कि वो एक अधिकारी है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने जब आरोपी 40 वर्षीय इंद्र कुमार माली से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो जूते और अन्य सामान लेने के लिए आया था। आरोपी को बरेली एयरफोर्स स्टेशन के बाहर पकड़ा गया। एक इंद्र कुमार नाम का आदमी, जो कि मूलतः बलिया का रहने वाला है, लेकिन कुछ सालों से हल्द्वानी में अपने परिवार सहित रह रहा है, वह पूरी एयरफोर्स की वर्दी पहनकर और एयरफोर्स का फ्लाइट लेफ्टिनेंट का आई कार्ड लेकर घूम रहा था, जिसकी सूचना पर
एयरफोर्स के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तत्काल उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी। सूचना पाकर तत्काल बैरियर बंद चौकी प्रभारी थाना इज्जतनगर पहुंचे मैं हमारा फोर्स के और उसे पकड़ा गया।